गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपके चैनल द ब्रेन ब्रिज। कल बच्चों हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। उम्मीद करता हूँ आपने एक बार सभी ने उसको देखा होगा अच्छे से और पढ़ा होगा। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस शीट्स। बैलेंस शीट्स ये है बैलेंस शीट्स। पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि बैलेंस शीट होती क्या है। ठीक है बच्चों, बैलेंस शीट जो होती है इससे किसी भी बिजनेस या व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए ये बैलेंस शीट बनाई जाती है कि बिजनेस किस स्तर से ग्रो कर रहा है या लॉस में चल रहा है। इसको देखने के लिए ही बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट बनाने के लिए आपके पास में दो साइड होती है। पहली साइड ये लेफ्ट साइड होगी, ये राइट साइड होगी। ठीक है बच्चों, राइट साइड्स में आपकी एसेट्स आएगी और लेफ्ट साइड में आपकी टोटल लायबिलिटी जो भी होगी वो सब आएगी। ठीक है, इतना समझ गए। एक चीज का मैं कल से यही बता रहा हूं आपको कि जब भी आप वीडियो को देखें हमेशा कॉपी और पेन अपने पास रखें। जो मैं चीज यहाँ आपको बता के चल रहा हूँ वो बाकायदा आपकी कॉपी में नोट होनी चाहिए, तभी आपको वो चीज याद रहेगी। क्योंकि मैं 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद इसको ब्लैक बोर्ड को रफ कर दूंगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना बच्चों कि सभी जो भी है जो मैं लिख रहा हूं उसको साथ के साथ अपनी नोटबुक पे लिखते चलना है। चलिए आगे चलते हैं। तो बैलेंस शीट में मैंने बताया कि लायबिलिटी साइड होगी और एसेट साइड। एसेट साइड में जितनी भी आपके पास एसेट्स होगी यानी कि संपत्ति होगी वो एसेट्स में जाएगी। जितना भी आपके पास आपके ऊपर लायबिलिटी है किसी को देने की वो सारी की सारी लायबिलिटी आपकी लेफ्ट साइड में जाएगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बैलेंस शीट के लिए कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और एसेट साइड में हमारे कौन कौन से आइटम आएंगे, लेफ्ट साइड में क्या आएगा और राइट साइड में क्या आएगा। अब मैं इसका पहले फॉर्मेट बताता हूँ आपको कि फॉर्मेट कैसे कैसे बनना है। एसेट्स में कौन सी आइटम जानी है और लायबिलिटी साइड में कौन सी आइटम आएगी, तो ध्यान से उतार के चलना है। इसका फॉर्मेट ये होगा आपका, ये कॉलम आपका अमाउंट्स का होगा, फिर ये कॉलम आपका एसेट्स, ये आपका अमाउंट्स का होगा और ये आपका हो जाएगा टोटल लायबिलिटी साइड। कोई भी बिजनेसमैन हो या व्यापारी होगा, अपना पूरे साल में जो उसने पूरे साल जो भी वर्क किया है, जो भी बिजनेस में लेन देन हुआ है, उसकी स्थिति को जानने के लिए ये बैलेंस शीट बनाई जाती है। और हम बैलेंस शीट को या तो 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर में बनाएंगे और फाइनेंशियल ईयर हमारा होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। जिस डेट को बना रहे हैं वो डेट यहाँ आती है एज ऑन के नाम से। अगर आप 31 दिसंबर को बना रहे हो तो 31 दिसंबर आएगी, और यदि आप 31 मार्च को एंडिंग कर रहे हो अकाउंट्स की तो 31 मार्च की डेट आएगी। ठीक है बच्चों, ऊपर हेडिंग में आएगा आपके, ये है बैलेंस शीट। यहां से जो पहला कॉलम बनेगा वो बनेगा आपका लायबिलिटी साइड का। लायबिलिटी मीन्स होता है दायित्व। सेकंड कॉलम बनेगा आपका अमाउंट यानी कि धनराशि। अब आती है बात
इस कॉलम में आएगा राइट साइड में एसेट्स और अमाउंट। ध्यान से देखना है और समझना है आपको, ठीक। सबसे पहले आती है हमारे पास में लायबिलिटी साइड। हमें देना क्या है, हमारे पास कितना कर्जा है, हमारे ऊपर कितना उधार है लोगों का, वो देखना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले आता है इसमें कैपिटल अकाउंट। कैपिटल वो कैपिटल होती है जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपके पास होती है, जो आप बिजनेस में लगाते हो, उसे कैपिटल बोलते हैं। मैंने कल आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताया था, उससे पहले ग्रॉस प्रॉफिट बताया था। ग्रॉस प्रॉफिट की जो अमाउंट होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो। अगर ग्रॉस लॉस है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के टू साइड में दिखाते हैं। इसी तरह से इसका काम होगा बैलेंस शीट का। आपका जो जो भी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आया होगा, अगर नेट प्रॉफिट है तो हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट, और यदि लॉस आया हो तो फिर हम इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। तो कैपिटल की जो भी अमाउंट होगी उसमें आपका नेट प्रॉफिट है तो जुड़ जाएगा, और अगर नेट लॉस है तो माइनस हो जाएगा। बात क्लियर है, आगे आ जाते हैं। उसके बाद यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक मिनट रुकिए। इसमें से सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेट पर इसमें से हम माइनस करते हैं ड्राइंग को। यानी कि ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग को बोलते हैं आहरण। क्या बोलते हैं ड्राइंग को, आहरण। ड्राइंग वो हमारा पर्सनल यूज होता है, जो हम अपने अकाउंट से पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकालते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस पैसे को कैपिटल है, नेट प्रॉफिट है, उसमें से माइनस ड्राइंग कर देते हैं। जो भी वैल्यू बच के आएगी वो यहाँ आ जाएगी। यहाँ वैल्यू इसकी आई, ये इसकी आई, ये इसकी आ जाएगी, और घटकर यहाँ पे आ जाएगी ड्राइंग। इसके बाद हमारे पास में आते हैं रिजर्व। रिजर्व आएंगे हमारे पास में, जो हमने संचय किया हुआ है, रिजर्व बनाया हुआ है, वो रिजर्व आएगा, उसकी अमाउंट यहाँ जाएगी। उसके बाद में आपके पास में आएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देखो बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने कमा तो लिए लेकिन अभी हमें मिला नहीं, वो आउटस्टैंडिंग है। वो हमारे ऊपर लायबिलिटी है कि हमें उसको देना है, इसलिए वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। आगे आता है, आपने कोई लोन ले रखा है तो वो लोन आएगा इसमें। क्रेडिटर है, आपके देनदार हैं। क्रेडिटर मींस, क्रेडिटर क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं लेनदार, जिनसे आपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसे उधार लिए हैं, तो उनका पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ आएंगे क्रेडिट साइड में। इसके बाद आएंगे बिल पेबल। और बिल पेबल के बाद में आएगा आपके पास में लास्ट अमाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट। अमाउंट भी यहाँ सामने जाएगी। एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर जब भी आप कोई बैलेंस शीट बनाओगे, उसकी लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का जो टोटल होगा वो हमेशा इक्वल आएगा। एसेट साइड मतलब सबसे पहले में एसेट्स आपकी आएगी बिल्डिंग,
प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद आएगी प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, ये सब आपकी एसेट्स हैं। गुडविल के बाद में आएगा आपके पास फर्नीचर, फर्नीचर के बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किया है चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, दोनों एसेट्स में आएंगे। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखो बच्चों प्रीपेड एक्सपेंसेस होता क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने कमा लिए, यानी कि जिसका पैसा आपको एडवांस में मिल गया काम किए बिना। अगर आपको काम किए बिना कोई पैसा मिल गया एडवांस में, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से एसेट साइड में हो गया। कहाँ आएगा वो प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से एसेट साइड में शो किया जाएगा। इसके बाद कैश और बैंक, ये दोनों आइटम भी हमारी एसेट्स है। कैश आपके पास में रखा हुआ है वो हमारी एसेट्स है, बैंक है वो भी हमारी एसेट्स है। इसके बाद हमारे देनदार है, इन्हें बोलते हैं डेटर्स, ये हमारे देनदार है जिन्हें जिनसे हमें पैसा लेना है, तो ये हमारे देनदार है। देनदार जिन्हें हमने माल बेचा होगा, सेल किया होगा, वो हमारे सभी ये देनदार हैं, इनसे हमें पैसा लेना है, ये हमारी एसेट्स है। इसके बाद लास्ट हेडिंग आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक लिखने के बाद में आपको दोनों साइड का टोटल करना है। अभी मैंने केवल आपको फॉर्मेट बताया कि ये वाली अमाउंट एसेट साइड में जाएगी और ये वाली अमाउंट आपकी लायबिलिटी साइड में जाएगी। दोनों अमाउंटों का हमेशा हमेशा टोटल एकदम इक्वल आएगा। अगर इक्वल आंसर आपका नहीं आया, दोनों टेबल मिसमैच है, दोनों टेबल अगर मिसमैच हो रही है, दोनों साइड का टोटल इसका लगा गया और उस साइड का लगा है, तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती है। फिर इस गलती को देखना पड़ेगा आपको कि कहाँ गलती है। ट्रेडिंग अकाउंट चेक करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करोगे, उसके बाद बैलेंस शीट पे है। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लो। नोट करने के बाद में मैं इसके आगे जो भी टॉपिक बनेगा एक क्वेश्चन इसी के बेस पे कराऊंगा आपको, वहां से आपका और जो भी डाउट्स है वो वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए जरा, आपके पास में 2 मिनट का समय देता हूँ मैं, फटाफट उतारिए। आइए बच्चों आगे क्वेश्चन करते हैं। मैंने अभी बताया, आपने उतार लिया होगा ये अपनी नोटबुक में। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप लगातार वीडियो से जुड़े रहिए चैनल से। आपके जो भी डाउट है हर एक डाउट क्लियर होता चलेगा। ठीक है बच्चों, सीरियस होके पढ़ो बस। चलो सवाल देखते हैं बच्चों। ये आपके स्क्रीन पर जो ये क्वेश्चन शो हो रहा है, इसी क्वेश्चन को हमें करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको लायबिलिटी और एसेट्स दोनों देखनी है कि एसेट्स वाला आइटम्स या एसेट्स वाली आइटम्स कौन से हैं और लायबिलिटी वाले कौन से हैं। कोई क्वेश्चन आपको मिक्सअप मिलेगा, उसमें से आपको छांट कर लिखना है। ठीक, अलग अलग करके लिखना है कि कौन सा मुझे एसेट्स में डालना है, कौन सा मुझे लायबिलिटी साइड में डालना है।
क्वेश्चन आपको पूरा मिलेगा। आओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपके देखो स्क्रीन शॉट पे यहाँ पे शो हो रहा होगा। सबसे पहले आती है इसमें कैपिटल। तो मैंने बताया था कि फॉर्मेट जो बनाया था सिखाया था, उसमें कैपिटल आपकी लाइब्रेरी साइड में आती है। तो सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे। तो ये आ गई आपकी कैपिटल। कैपिटल की जो वैल्यू दी हुई है अमाउंट इसमें है 1,00,000। तो आप 1,00,000 को मैंने अमाउंट को अंदर लिखना है, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट भी इसमें जोड़ना होगा। अगर नेट लॉस होगा तो वो घटाना होगा। ठीक। उसके बाद में हमारे पास में क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट। तो हमारे पास में ये आ गया, प्लस कर दिया हमने इसमें नेट प्रॉफिट। देख लो भाई, नेट प्रॉफिट आ गया हमारे पास में। नेट प्रॉफिट हमारे पास में है इसमें 60,000, यानी कि 60,000 रुपए। अब आप एक बार इसमें ये भी चेक कर लेना कि क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग भी दी हुई है क्या। दी हुई है। अगर ड्राइंग दी हुई है तो उसे माइनस कर देंगे और लिख देंगे ड्राइंग। लो भाई ये भी आ गया। और ड्राइंग आपको दी गई है 10,000 रुपए। तो ये 10,000 रुपीज यहाँ लिखना है। बाकी आपको 1,00,000 में 60,000 जोड़ते हैं तो 1,60,000 हो जाएगा। 1,60,000 में से ड्राइंग की अमाउंट घटा देंगे 10,000, तो आपके पास वैल्यू बच जाएगी 1,50,000। पहले हम केवल अपनी लायबिलिटी साइड की देखेंगे कि लायबिलिटी में कौन कौन सी अमाउंट हमारे क्वेश्चन में दी हुई है। उसके बाद हम फिर जो अमाउंट बचेगी वो सारी की सारी एसेट्स में डल जाएगी। चलो आगे आइए। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, रिजर्व तो लिखे थे हमने। अब आ जाइए रिजर्व पे। रिजर्व भी लिखा था हमने इधर। तो रिजर्व की अमाउंट देखिए, रिजर्व की अमाउंट कितनी है। ये हमारे पास में रिजर्व की अमाउंट है 5,000। तो ये भी लिख दीजिए 5,000। इसके बाद लोन भी है। लोन दिया हुआ है तो लोन की अमाउंट, लोन कितना दिया हुआ है, लोन हमें दिया हुआ है 1,00,000 रुपए का लोन भी ले रखा है हमने। तो ये 1,00,000 रुपए का लोन हो गया आपके पास। लोन के बाद में फिर हमारे पास में क्रेडिटर भी होंगे। तो ये क्रेडिटर भी आ गए। मतलब हमारे लेनदार जिन्हें हमें पैसा देना है वो कितने हैं, वो 50,000 है। 50,000 के हमारे क्रेडिटर हो गए। और फिर हो गया बिल्स पेबल। इन बिलों का पेमेंट भी करना है, ये बिल्स पेबल है। और बिल पेबल की जो अमाउंट है वो आपकी 10,000 है। और आगे क्या दिया हुआ है इसमें, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारा लायबिलिटी साइड में जाएगा। ये हमने फॉर्मेट में पहले ही लिखवा दिया था कि जो भी अमाउंट होगी वो लिख ली जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इसे आप उतार लीजिए। कैपिटल हो गया। कैपिटल के बाद में नेट प्रॉफिट हमारे पास में है तो उसे जोड़ दिया। ड्राइंग माइनस करनी है 10,000 रुपए। 1,50,000 हमारे ये बच गई। रिजर्व हमारे पास में 5,000 के हैं। लोन है 1,00,000 का। क्रेडिटर है 50,000। बिल पेबल हमारे पास में 10,000 है। और बैंक ओवरड्राफ्ट है 2,00,000। अब इनके अलावा जो भी अमाउंट हमारे पास में बचती है वो सारी की सारी कहाँ आएगी, एसेट्स साइड में आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन में है सबसे पहले गुडविल। मैंने कहा था कि गुडविल आपकी एसेट्स है तो वो इधर ही जाएगी एसेट साइड में। तो गुडविल आ गई। और गुडविल की अमाउंट है हमारे पास 20,000 रुपए। तो 20,000 ही आ गए भाई, ये सब एसेट्स वाले। उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग है। तो लैंड एंड बिल्डिंग है, जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग। इसकी अमाउंट हमारे पास में है 10,000। आ गई। ओके। इसके बाद में हमारे पास में आती है मोटर व्हीकल। ये भी हमारी संपत्ति है तो ये भी इधर लिखो भाई, मोटर व्हीकल। यानी कि मोटर व्हीकल हो जाएगा, ये हो गया भाई मोटर व्हीकल। और मोटर व्हीकल है हमारे पास में 20,000 की। लो ये भी आ गई। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, ये भी ले लो, प्लांट एंड मशीनरी।
प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 50,000। इसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा था लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो वो सब एसेट्स में आएंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 1 लाख। 1 लाख का हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और इसके बाद बचता है पेटेंट। पेटेंट पेटेंट हो या कॉपीराइट हो, ये भी हमारी एसेट्स है। 10,000 का ये हो गया। उसके बाद में आता है फर्नीचर। फर्नीचर फर्नीचर की जो अमाउंट है हमारे पास में है 10,000, ये भी आ गया। इसके बाद में हमारे पास में आता है फर्नीचर के बाद क्लोजिंग स्टॉक। उसकी अमाउंट भी इधर ही लिखनी है आपको। मैंने कभी बताया था कि जो माल बिकने से रह जाता है वो जो माल बिकने से रह जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है साल के अंत में। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में है 60,000। 60,000 का हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ठीक है बच्चों, इसको पहले समझना है, उसके बाद ही आपको इसे अपनी कॉपी में लिखना है। पहले आप इसे चीजें समझो। फिर हमारे पास में आते हैं देनदार, डेटर्स। ये हमारे देनदार जो है ये हमारे 20,000 के हैं, ये भी लिख लीजिए। इसके बाद हमारे पास बचते हैं बिल रिसीवेबल। ये है आपके पास में बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल है हमारे पास में 50,000, ये भी आ गए। इसके बाद कैश और बैंक, कैश की अमाउंट और बैंक की अमाउंट। ये हमारे पास में कैश कैश हमारे पास में 70 यानी कि 70,000। और बैंक की अमाउंट हमारे पास में है 1 लाख। तो 1 लाख हमारे पास में ये अमाउंट हो गई। अब देखो बच्चों, जैसा मैंने आपको इससे पहले इससे पहले मैंने क्या बनवाया था, फॉर्मेट बनवाया था बैलेंस शीट का। किसका बनवाया था? बैलेंस शीट का। उस फॉर्मेट को अगर आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा अपनी नोटबुक में, और नोट करने के बाद में उसे एक बार पढ़ भी लेना। पढ़ोगे तो तभी याद रहेगा, बिना पढ़े अगर काम करोगे तो वो याद नहीं रहेगा। तो पढ़ने से मेरा मीन्स है, अगर आपने उस फॉर्मेट को ध्यान से पढ़ लिया है, नोट कर लिया है, तो आपको सीरियल वाइज मिलेगी सब चीज जो मैंने लिखवाई है। मैंने पहले कैपिटल लिखवाई लायबिलिटी में, फिर नेट प्रॉफिट जुड़वाया था और ड्राइंग घटाई थी। उसके बाद मैंने रिजर्व भी लिखवाए थे, लॉन्स भी लिखवाए थे, क्रेडिटर भी लिखवाए थे, बिल पेबल भी, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी। एसेट्स हमारे में गुडविल थी, लैंड एंड बिल्डिंग लिखवाई, मोटर व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी। जितने भी हमारे पास एसेट्स, इनके अलावा और भी एसेट्स हैं जो क्वेश्चन के अंदर नहीं आई। जैसे हमारे पास में कंप्यूटर्स हैं, वो हमारी एसेट्स हैं। ठीक, हमारे घर का फर्नीचर तो इसमें आ गया। फर्नीचर, हमारे पास मोबाइल है, वो भी हमारी एसेट्स है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन के करने के लिए आगे बढ़ते चले जाओगे तो आपके पास में अलग अलग चीजें और भी आपको दिखाई देंगी। ठीक है, अब करते हैं इनका टोटल। देखो, टोटल मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग होने से पहले ही कि बैलेंस शीट का जो राइट साइड और लेफ्ट साइड, यानी कि लायबिलिटी और एसेट साइड, दोनों का टोटल एकदम सेम आएगा। अगर सेम नहीं आएगा तो उसका मतलब क्वेश्चन के अंदर कुछ गड़बड़ी है। टोटल कर लेते हैं अब। 1,50,000 ये है, 5,000 ये, 1,55, 1,55 में जोड़ा तो 2,55 हो गया, 2,55 में 50 जोड़ेंगे तो 3,5, 3 और 2 5, और 10 60, कितने हो गए? 5,60,000। एक बार और जोड़ लेंगे। 2 लाख ये है, 1 लाख ये है, 3 लाख, 1 लाख ये है, 4 लाख, 50,000 ये है, 50 और 50 100, 4, 1 2 और 2 4, 4 4.5, 4.5, 5 लाख हो गए। और 5 लाख में 10,000 ये हो गए। रिजर्व भी आपके 50,000 के हैं शायद। रिजर्व रिजर्व कितने के भाई? 5। रिजर्व कितने के हैं? 5,00,000। हमारे पास कितना बैठा? 50,000 के हो गए।
50 50 50 कितने थे, 5 जोड़ लेते हैं सही से। 1,50,000 और 1 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 10 5 10, 5 10 और 5 5 15, कितना हो गए, 5,15,000 हो गए। अब इनको ऐड करेंगे, 20 और 10 30, 30 और 20, 30 और 20, 50 और 50 1,00,000, 2,00,000, 2,00,10, 2,20,000, 2,80,000, 3,00,000, 3,50,000, 4,50,000, 4,50,000 और 70, 4,50,000 में 70,000 जोड़ देंगे तो टोटल है 7,5,12, 5,20,000, कितना का हुआ, 5,20,000। ठीक है बच्चों, इसका टोटल कितना आया है, इसे 15 ही कर लेते हैं बच्चों, 15 तो 1,50,000, 5,000 ये हो गया, 1,00,000 ये है, तो बच्चों वहां 15,000 हो गई क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इसे 15 कर लेंगे तो पूरा 20 1,50,000, 1 2 और 2 4, पूरा हुआ कितना, 5,20,000। अब देखो दोनों साइड का टोटल इक्वली आएगा, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम राइट है। ठीक है, इसे अपनी नोटबुक में उतार लीजिए फटाफट जल्दी करके। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ में और स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। वो पहले सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पहले इसके क्वेश्चन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट के, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जो भी कुछ प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आएंगे वो आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। थैंक यू। ओके।